दशरथ मांझी का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। जीवन एक रोज की जद्दोजहद थी, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद दशरथ के अंदर एक हौसला था जो कभी नहीं टूटता था। वो अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत में कुछ असाधारण लिखा है। दशरथ बड़े हुए मेहनती और मजबूत। उन्होंने जमीन की और उसके सख्त मिजाज की इज्जत करना सीखा। पहाड़ बहुत बड़े बड़े थे जो न सिर्फ जमीन की शक्ल बनाते थे बल्कि लोगों की जिंदगी को भी। उनकी शादी फाल्गुनी देवी से हुई। वे दोनों बहुत खुश थे। फाल्गुनी उनकी जिंदगी में बहुत खुशियां लाई और उनका सबसे बड़ा सहारा बनी। 1959 में दशरथ की जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी गर्भवती थी। एक दिन पहाड़ पार करते हुए वो फिसल गईं और गिर गईं। वहां कोई सड़क नहीं थी, बस एक खतरनाक रास्ता था। फाल्गुनी को बहुत चोट लगी। दशरथ ने उन्हें जल्दी से नजदीकी अस्पताल पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अस्पताल 70 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचने में बहुत समय लग गया। सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। समय पर इलाज न मिलने की वजह से फाल्गुनी देवी की मौत हो गई। दशरथ पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे को खो दिया। यह दर्द असहनीय था। उन्होंने कसम खाई कि वो किसी और को ऐसा दर्द नहीं सहने देंगे। दशरथ ने पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने का फैसला किया। वो अपने गांव को नजदीकी शहर से जोड़ना चाहते थे। उन्हें पता था कि यह काम बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो इसे पूरा करने की ठान चुके थे। उन्होंने अपनी बकरियां बेचकर एक हथौड़ा, एक छेनी और एक लोहे की छड़ खरीदी। इन साधारण औजारों से उन्होंने अपना नामुमकिन काम शुरू किया। वो दिन रात बिना थके काम करते रहते, पत्थर तोड़ते रहते। हथौड़े के हर वार से उनका दिल दर्द से भर जाता, लेकिन उनका हौसला और मजबूत होता गया। उन्हें अपनी पत्नी की याद और उनसे किया हुआ वादा ताकत देता था। गांव वालों ने दशरथ का मजाक उड़ाया। उन्होंने उन्हें पागल कहा। उन्होंने कहा कि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी को यकीन नहीं था कि वो पहाड़ तोड़ सकते हैं। तुम कुदरत से नहीं लड़ सकते, उन्होंने कहा। वे उसके प्रयासों पर हंसे। उन्हें लगा कि वो अपना दिमाग खो बैठे हैं, लेकिन दशरथ ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वो अपना काम करते रहे। उन्हें पता था कि क्या दांव पर लगा है। उनके पास एक सपना था, अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का सपना। वो लोगों की नकारात्मकता से हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि अगर इरादा पक्का हो तो पहाड़ भी हिल सकते हैं। सालों की मेहनत और दृढ़ संकल्प। दशरथ ने 22 साल तक बिना रुके काम किया। दिन में पत्थर तोड़ते, रात में मलबा ढोते। उन्होंने कड़ी धूप, मूसलाधार बारिश और कड़ाके की ठंड का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक वादा किया था, वो उसे हर हाल में पूरा करेंगे। उन्होंने साधारण औजार और अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया। वो पहाड़ को थोड़ा थोड़ा करके काटते रहे, एक एक कंकड़ करके। उनके हाथों से खून बहता था, उनका शरीर दर्द करता था, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। वो एक जिद के साथ काम करते रहे, एक अटूट उद्देश्य से प्रेरित होकर। आखिरकार 1982 में दशरथ ने अपना नामुमकिन काम पूरा कर लिया। उन्होंने पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया। यह 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा था। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें एहसास हुआ कि दशरथ पागल नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे। उनके बनाए रास्ते ने नजदीकी शहर की दूरी 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दी। ये एक अद्भुत उपलब्धि थी। जो गांव वाले पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब उन्हें सम्मान और श्रद्धा से देखते थे। उन्होंने अकेले दम पर वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। उनकी कहानी इंसानी इच्छा शक्ति की ताकत का प्रमाण बन गई। दशरथ मांझी की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। उन्होंने हमें दिखाया कि एक आम इंसान भी कुछ असाधारण कर सकता है। वो दृढ़ता, संकल्प और अटूट मानवीय भावना के प्रतीक बन गए। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली, लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने साबित किया कि मुश्किल हालात में भी
एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प वहां रास्ता बना सकता है जहां कोई रास्ता नहीं था। वो दबे कुचले लोगों के लिए आशा की किरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। दशरथ मांझी माउंटेन मैन के नाम से मशहूर हुए। वो एक सच्चे हीरो थे। उन्होंने कभी शोहरत या पहचान की तलाश नहीं की। वो बस अपने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते थे। उनकी कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। उनकी विरासत सिर्फ उनके बनाए रास्ते में ही नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी जिंदा है जिन पर उनका प्रभाव पड़ा। उन्होंने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी बाधाएं अक्सर वो होती हैं जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि अटूट विश्वास और लगातार प्रयास से पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं। दशरथ मांझी ने एक बार कहा था, जब हौसला बना लिया तो पहाड़ भी रास्ता दे देता है। ये ताकतवर शब्द उनके जज्बे और उनके संदेश को दर्शाते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो अदम्य मानव भावना का एक जीता जागता उदाहरण है। उन्हें हमेशा उस इंसान के रूप में याद किया जाएगा जिसने पहाड़ को हिला दिया।